क्या कर सकते हैं। आईडी नीचे करिए, सी न्यूज़ वाला आईडी नीचे करिए। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं मुस्लिम पक्षकारों का वकील नहीं हूं। मुस्लिम पक्षकार का यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो सिविल में चल रहा है। मैं सिविल का वकील नहीं हूं। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। क्या कहना कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज जो होगा, यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी जमीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तो 3 बार नोटिस भी जारी किया था इनको अपना स्पष्ट करने के लिए। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। उस स्पष्टीकरण पर इन्होंने क्या आदेश पारित किया वही तो मैं आते ही मैंने मांगा। कोई आदेश मिला? नहीं, कोई आदेश न दिखाया गया, न पढ़वाया गया, न मोबाइल में, न हार्ड न सॉफ्ट कॉपी, कुछ नहीं उपलब्ध कराई जा रही। कार्रवाई आगे बढ़ाते जा रहे हैं बस। हवाला दिया आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट को ध्वस्त करने के लिए, हाँ, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, हाँ, चलाया जा रहा है, तो क्या मानते हैं कि एनफोर्समेंट नहीं है? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको कि जो मौजूदा एसडीएम साहब हैं, इनके पहले जस्ट अभी ये बात नए आए हैं, इनके जस्ट पहले वाले एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई थी। यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं आया था। तो वो पैमाइश हुई, नापी गई, तो 33 डिसमिल जमीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल जमीन पर निर्माण है। तो निर्माण तो अपनी ही जमीन से कम एरिया पर है। और जिसने शिकायत करता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो हमको हर बात तो याद नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में ये है कि ये शिकायत की किसने है। क्या शिकायत करता कि कोई जमीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायत करता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद इबादतगाह गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है। इसे तो मैं एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई कहूँगा, क्योंकि उनकी कोई जमीन नहीं है। जमीन थाने की है, जमीन नगर पालिका की है, और एसडीएम साहब ने पैमाइश करा ली पूर्वाधिकारी ने, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने भेजा, उसको नेट पर डाल दिया कि कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। तो जब अतिक्रमण नहीं है तो ये इंक्रोचमेंट की परिभाषा में नहीं आएगा। इलीगल अनऑथराइज ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कब्जा नहीं है, किसी की जमीन पर नहीं है। ना तो थाने की जमीन पर कब्जा है और ना ही नगर पालिका की जमीन पर कब्जा है। नक्शे का मामला था, नक्शा भी दाखिल है। स्पष्टीकरण जो दाखिल किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर के साथ, नक्शा भी दाखिल है। उस नक्शे को एक पहले के चेयरमैन साहब ने रद्द किया था, निरस्त किया था। उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तक गए थे ये लोग, पार्टी गई थी मस्जिद वाली, और उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया, क्वेश्चन कर दिया गया था। तो नक्शा तो स्वीकृत है। ये आपके हाटा में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, किस तरह का मामला था, क्या कार्रवाई हो रहा है? मामला यह थाने की ज़मीन बहुत पहले से हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे। उस पर आकस्मिक एक भवन बनने लगा, फिर आगे हम लोग उसको सर्च किए क्या मामला है, तो ये देखा गया इस पर एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जिस पर बहुत बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए थे, वो नींव में पड़े। तो इसको हम लोग देख के एक बार लगे सोचने कि थाने की ज़मीन पर ऐसा कार्य हो रहा है। फिर हम लोग 93-94 से ही लग गए, उसके जानकारी में एप्लीकेशन दिया गया, रोकने का प्रयास किया गया, फिर रुका। फिर आगे जब सपा बसपा की सरकारें आने लगी तो उन्होंने अपने बाहुबल से, सरकार के बल से, तमाम कागज़ फर्जी होते हुए भी इस मस्जिद का निर्माण यहाँ तक करा दिया। 2017 से फिर मैं बीच में भी प्रयास करता रहा। लगातार प्रयास के बाद मुख्यमंत्री जी के पास मेरा प्रार्थना पत्र पहुँचा, उन्होंने उसका संज्ञान लिया, प्रशासन को निर्देशित किया उसके बारे में नाप जोख करने के लिए। नप्पी जोखी सब करने के बाद, कागज़ पत्र सर्च करने के बाद आज जो कार्रवाई हो रही है वो सब आपके सामने है। क्या लग रहा है, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपकी ज़मीन अगल बगल वहाँ नहीं है, तो आपने शिकायत क्यों किया? शिकायत करता हमारी ज़मीन से मेरा मतलब नहीं था। थाने की ज़मीन तो आपकी भी ज़मीन है, हमारी भी ज़मीन है, सरकारी भूमि है, इसलिए मैं ऐसा किया। क्या लग रहा है दशकों बाद आपके संघर्ष का जो है कि रिजल्ट आ जाए? तमाम सरकारें आई गई, अभी वर्तमान में जो सरकार है, तो किसका 500 वर्ष लड़ाई के बाद राम जन्मभूमि हम पाए 550 वर्षों में। तो यह तो 20-25 वर्षों का संघर्ष है।
हम अगर हमसे बचता तो मेरा बेटा उसके लिए कार्य करता, या मैंने अपने बेटे को बता दिया। इस लड़ाई में आप केवल अकेले ही लड़ रहे थे या फिर और? पूरा हिंदू संगठन, पूरा हिंदू समाज, हाटा का एक एक बच्चा, यहाँ तक कि तमाम मुसलमान बंधु हमसे मिलते थे, मैं नाम भी बता सकता हूँ, कोई परहेज नहीं है। वो भी चाहते थे कि ऐसा कार्य न हो, जो भी काम हो विधिपूर्वक हो, रोज मस्जिद बने, कोई दिक्कत नहीं, अवैध न बने, इसकी दिक्कत। आरोप तो लग रहा है कि हिंदू और मुसलमान की बातें करके कभी ऐसा हिंदू मुसलमान का मेरा चरित्र नहीं रहा। तमाम हाटा में एक से एक मुसलमान हमारे मित्र हैं, हमारे व्यापारी हैं, हमारे मिस्त्री हैं, हमारे मोटर पार्ट के लोग हैं। प्रशासनिक लोग जहाँ तक कार्रवाई कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं सही है? अभी जैसा मैं मान रहा हूँ वैसा सही नहीं है। अगर नक्शा वास्तव में अवैध है, नक्शा पास नहीं है, तो पहले तो फर्जी कागज़ है, उस पर मुकदमे होने चाहिए फर्जीवाड़े के, फिर उसके बाद उसकी आगे कार्रवाई। अभी मैं कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कार्रवाई कहाँ तक जाए, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। क्या लग रहा है इस कार्रवाई के बाद आपको किसी प्रकार का कोई संशय है सुरक्षा को लेकर? नहीं, सब ऐसा कभी कोई नहीं रहा हमको तो।